नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर बिजनेस के बारे में। यार, जब से प्लास्टिक बंदी हुई है ना, तब से मुझे ये लगता है कि इस बिजनेस में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब होटल्स हो या किसी भी फूड काउंटर या ठेला हो, तो वहां पे जो पार्सल फैसिलिटी चलता है, वहां पे इस बिजनेस का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। भाई, बेनिफिट ये है कि ये पूरा B2B में बिजनेस हो सकता है। आपका खुद के ब्रांड से तो आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। जो ठेले है, जो होटल काउंटर है, वही हमारा टारगेट मार्केट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इनका फिर ये कहाँ पे है, यानी कस्टमर मुझे कहाँ पे मिलेगा फॉइल कंटेनर का, इसका जवाब एकदम क्लियर है। इसके साथ ऐसा भी है कि आप प्लेनली फॉइल भी बेच सकते हो। मार्केट में प्लेनली फॉइल भी बेची जाती है और फॉइल कंटेनर भी बेचा जाता है। सिर्फ अब जब इस बिजनेस को शुरू करना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस बिजनेस का स्टैटिस्टिक्स कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है। सबसे पहले तो ये बात है, थोड़ा सा बिजनेस एक मिडिल स्केल बिजनेस है। अब मिडिल स्केल इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख तक का एवरेज इन्वेस्टमेंट है। तो मशीनरी थोड़ा सा कॉस्टली है, ये तो डिफाइन है, क्योंकि जो मशीनरी का कॉस्ट आता है उसमें डाई और वो मशीन, ये दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम फॉइल। तो भाई, इसमें कोई फॉर्मुलेशन है, कोई बड़ा जुगाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ है कि किस साइज का मटेरियल हमें मार्केट में डिमांडेड है, क्योंकि होटल वाले हो या ठेले वाले हो, इनको किस साइज का मटेरियल चाहिए, इस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या बनाना है, राइट। और अलग से रॉ मटेरियल में भी अलग अलग साइजेस होती है या क्वालिटी होता है। जैसे 7 माइक्रोन हो गया, 10 माइक्रोन हो गया, 12 माइक्रोन हो गया, 14 माइक्रोन हो गया। तो माइक्रोन के ऊपर रॉ मटेरियल का रेट डिफाइन करता है। यूजुअली तौर पर यदि इस बिजनेस को देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाई क्वांटम बिजनेस है, छोटे क्वांटिटी में तो होगा नहीं, आपको बल्क क्वांटिटी में बेचना होगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंस है कि भाई जगह कम लगेगी। इन्वेस्टमेंट टॉपिक जो मैंने पहले बताया 12 से 15 लाख है, जगह है अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह आपको लगेगी। और इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको मार्केट डिमांड आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट को क्या चाहिए। भाई कंपटीशन है, हाँ जरूर कंपटीशन है, पर आपके लोकल एरिया में, मेरा शायद ये मानना है कि लोकल एरिया में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को आज के डेट में नहीं कर रहे। तो आप यदि बल्क क्वांटिटी में बिजनेस करें, बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर सप्लाई करें, तो डेफिनेटली मार्जिन निकल सकता है। आज के हिसाब से, जब मैंने इसका प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं निकाला, पर अप्रॉक्स कैलकुलेशन मैंने निकाला, तो मुझे ये ध्यान में आया कि अप्रॉक्सिमली 30 से 40 पैसा पर पाउच कैलकुलेशन हो सकता है। अब इसमें इतना वेरिएशन है कि जो मैं बता रहा हूं, इसमें इतना अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो वो तो कम ज्यादा होगा, पर एक अप्रॉक्सिमेट पकड़ के चलते हैं कि 30 से 40 पैसा अप्रॉक्सीमेटली आपको मार्जिन मिल सकता है। सो भाई 30-40 पैसा यदि आपको मार्जिन मिल रहा है, तो ये बात तो तय है आपको क्वांटम सेल करना होगा। रिक्वायरमेंट बेसिस पे यदि हम बात करें, तो कोई भी होटल यूजुअल तौर पे जो ठेला है, अप्रॉक्सीमेटली दिन के 40 से 50 पार्सल आज के डेट में दे रहा है। कोई बड़े बड़े होटल तो 100 पार्सल भी दे रहे हैं, 200 पार्सल भी दे रहे हैं। तो 50 पार्सल के यदि हम टारगेट प्लान करें, 50 पार्सल का एक कैलकुलेशन निकाला, तो 50 पार्सल एक होटल एक दिन में दे रहा है, तो महीने का कम से कम 1,500 कंटेनर एक होटल को लग सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 100 होटल्स को हम सप्लाई करें, तो एक महीने के कम से कम 1.5 लाख कंटेनर का सेल होगा। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 पैसा मार्जिन हम निकाले, तो वही 40 से 50 हज़ार तक का मार्जिन हमें सब खर्चा जाने के बाद हमें मिल सकता है। ये अप्रोक्सी कॉस्टिंग इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई एक अच्छा बिजनेस है, एक मिनी स्कॉल या मिनी सेंटिमेंटल बिजनेस है कि भाई 40-50 हज़ार मार्जिन तो कहीं कम नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि यार आप फॉइल कंटेनर स्टार्ट कर रहे हो, इसके साथ अलग अलग जो आइटम्स होटल को लगती है या ठेले वालों को लगती है, वो भी सप्लाई करने का काम यदि आप शुरू कर दे, तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ सकता है। हमने इसमें जब एनालिसिस किया, तो ये बात सबसे बड़े ध्यान में आई कि यार यूट्यूब पे जब लोग वीडियो दिखाते हैं, तो लोग इतना डीपली कैलकुलेशन करके नहीं बताते। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर है, वी आर नॉट अ मशीन मैन्युफैक्चरर, वी आर हम एनालिटिक्स करते हैं या फिर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का काम करते हैं। किसी बिजनेस को एनालिसिस कर उस बिजनेस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसका पूरा विश्लेषण करके या पूरा डेटा सोर्सिंग करके आपको फिर बताते हैं। तो भाई पिछले 12 सालों से ये काम कर रहा हूं, तो इतना तो कॉन्फिडेंस क्लियर है कि किस बिजनेस में कितना अपॉर्चुनिटी है, क्या कंडीशन हो सकती है, इसका थोड़ा तो डेवलप हो चुका है। तो यदि आपको इस बिजनेस में एंटर करना है, तो सबसे पहले मुझे लगता है मार्केट सर्वे कीजिए। लोकल एरिया में कहां से मटेरियल आ रहा है, क्या कंडीशन है मार्केट की, और कहां से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे कितना मार्केट पोटेंशियल है, आप कितना कवर कर सकते हो, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। और यदि आपको लगता है कि यार यू आर ऑलरेडी इन होटल फील्ड, तो ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटी में प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अचानक से फॉइल सेलिंग में मत आना। फॉइल सेलिंग में आने से इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। आप सिटी एरिया में हो, जैसे बॉम्बे साइड में हो, तो भाई बॉम्बे हो या चेन्नई हो या अहमदाबाद हो या कहीं भी मेजर सिटी हो, तो भाई मैंने तो 1.5 लाख का कैलकुलेशन बताया, वहां कहां से 5 लाख 10 लाख का ये
कंटेनर भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से, लोकेलिटी पे डिपेंड करता हो। रूरल एरिया में चलेगा तो मुझे लगता नहीं चलेगा, अर्बन एरिया में ही ये बिजनेस चल पाएगा। तो ठीक तरह से वर्कआउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, और यदि आपको लगता है कि भाई चावड़ी आपको कोई भी एंगल से हेल्प कर सकती है तो डेफिनेटली आप हमारे कॉल सेंटर नंबर को फोन कीजिए और कोई हमारा पेड कंसल्टेशन सेशन लीजिए, जिसमें मैं या मेरे कोई भी एक्सपर्ट हो वो आपको इस बिजनेस के बारे में या किसी भी बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे। और जल्द से जल्द आपका बिजनेस शुरू कीजिए। भाई जा कहाँ रहे हो, वीडियो खत्म नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यार पेज को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।